Why intakes are important in education? किस समय आप अब्रॉड जा रहे हैं वो समय कितना इम्पोर्टेंट है एंड क्यों है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसे बताने से पहले सबसे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल और वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बोर्ड एग्जाम होते हैं और उनके अलग अलग टाइम पे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके वीजा कब अप्लाई करना है, पासपोर्ट कब रेडी रखना है, तैयारी कब करनी है, वो सब काफी वेरिएबल रहता है। तो उसके लिए आपको हमेशा प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, कोशिश करिए कि आप अपनी पढ़ाई में गैप ईयर ना लें। जैसे 12th के बाद डायरेक्टली यूजी के लिए अप्लाई करें, यूजी के बाद डायरेक्टली पीजी के लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर आपके जितने ज्यादा गैप ईयर होते हैं आपका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज नॉर्मली जवाब मांगती हैं कि आपने गैप लिया क्यों, और लिया तो उस टाइम आपने क्या किया। कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, वो लोग तो एप्लीकेशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट ही कर देते हैं अगर आपने गैप ले रखा होता है तो ये आपका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए कोशिश करिए आपकी जो स्टडीज हैं वो काफी रेगुलर पैटर्न में चल रही हो, गैप आप ना ही ले तो अच्छा है। अब हम बात करते हैं किस कंट्री में किस टाइप के इंटेक किस टाइम पे होते हैं, विच इज द बेस्ट टाइम। तो नंबर 1 वी हैव कनाडा। कनाडा के अंदर इंटेक्स 3 पार्ट्स में होते हैं, दैट इज सितंबर, जनवरी एंड मई। अब इनमें क्या होता है, सितंबर इंटेक के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज ओपन होती है, टॉप टू बॉटम हर यूनिवर्सिटी ओपन है, उनके सारे प्रोग्राम्स ओपन हैं। जनवरी में क्या होता है, ये चीज थोड़ी कम हो जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एडमिशंस लेना बंद कर देती हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी शट डाउन हो जाते हैं। मई में क्या होता है, मई में तो बिल्कुल ही शॉर्ट लिस्ट हो जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ प्रोग्राम्स ही अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है आप सितंबर इंटेक में जाएं, और अगर आपका वो इंटेक छूट जाए किसी भी रीजन की वजह से तो आप जनवरी इंटेक रेफर करें। अब कंट्री नंबर 2 है हमारे लिए यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी 3 इंटेक होते हैं, दैट इज सितंबर, जनवरी एंड मई। अगेन सितंबर में क्या है, टॉप यूनिवर्सिटीज टॉप टू बॉटम सब अवेलेबल होता है, हर टाइप के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करें जनवरी में तो थोड़ी यूनिवर्सिटीज अपना क्लोजर कर देती हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी बंद हो जाते हैं। और मई, स्पेशली मई में तो यूके के अंदर सारे प्राइमरली इंग्लिश और ESL प्रोग्राम्स ही अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स तो शट डाउन ही रहते हैं मई में। तो अगर आप रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो ट्राई करिए आप सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करें, और आपका वो मिस हो जाए तो आप जनवरी इंटेक के लिए अप्लाई करें। अब जो थर्ड कंट्री हमारी लिस्ट में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए के अंदर क्या होता है, अगेन 3 इंटेक्स होते हैं, सितंबर, जनवरी और मई। सितंबर इंटेक में आपको टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, जनवरी में भी वहां पे ज्यादा कट ऑफ नहीं होता है, जनवरी में भी आपको यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, बट अगेन सितंबर इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ दीज 3 कंट्रीज। उसके बाद हम बात करें मई में आते आते मोस्ट ऑप्शंस आपके लिए क्लोज हो जाते हैं। और यूएस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहां के लिए आप कोई भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्टडीज हो, यूनिवर्सिटी हो, जॉब हो, वीजा हो, आप 1 साल पहले से ही करना शुरू करें, क्योंकि वहां के प्रोसीजर में टाइम ज्यादा लगता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप यूएसए के लिए जा रहे हैं तो अपनी हर चीज को 1 साल प्रायर ही रेडी रखें। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि आप सितंबर इंटेक लें, सितंबर छूट जाए तो आप जनवरी इंटेक के लिए जाएं। अब कंक्लूजन फॉर ऑल दीज 3 कंट्रीज इज कि हमेशा अपना वीजा, पासपोर्ट, अपनी तैयारी हमेशा प्रायर रखें, क्योंकि किस कंट्री में इंटेक कब आएगा, आपके एग्जाम्स कब होंगे, उसके लिए आपको प्रायरली तैयार होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कोशिश करिए कभी भी गैप ईयर वाली चीज को हमेशा हमें अवॉइड ही करना है। एंड द रेस्ट आप लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारे काउंसलर्स के साथ 1:1 गाइडेंस ले सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट।